भारत एक पवित्र भूमि है जहां अनेक संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया और धर्म का प्रचार किया। इन महापुरुषों में आदि शंकराचार्य का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अद्वैत वेदांत का ज्ञान फैलाया और सनातन धर्म को सुदृढ़ किया। उनके जीवन में कई घटनाएं घटी, जिनमें से एक बहुत प्रसिद्ध घटना है कापालिक तांत्रिक से सामना। यह घटना न केवल शंकराचार्य के साहस और तपस्या को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ पूरे भारत में घूम घूम कर वेदांत का प्रचार कर रहे थे। वे उत्तर भारत के कई तीर्थ स्थलों जैसे काशी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी का भ्रमण कर चुके थे। जब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सुरेश्वराचार्य को ज्ञान प्रदान कर दिया, तो वे आगे दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते करते वे आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर पहुंचे। यह स्थान भगवान मल्लिकार्जुन, शिव और देवी भ्रामरांबा का प्रमुख तीर्थ स्थल था। यहाँ अनेक संत, योगी और साधक तपस्या करते थे। उन दिनों श्रीशैलम क्षेत्र में एक भयानक तांत्रिक संप्रदाय रहता था, जिसे कापालिक संप्रदाय कहा जाता था। यह संप्रदाय उग्र तांत्रिक साधनाओं में विश्वास करता था। वे मानते थे कि भगवान भैरव और महाकाली को प्रसन्न करने के लिए किसी राजा या महान सन्यासी की बलि देना जरूरी है। इस संप्रदाय के लोग बहुत खतरनाक थे। वे निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाते और तंत्र मंत्र से शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उनका नेता था भीम का पाल, जो एक शक्तिशाली और अहंकारी तांत्रिक था। उसे विश्वास था कि अगर वह एक महान संत की बलि दे देगा तो उसे अमृतत्व प्राप्त होगा। जब भीम का पाल को पता चला कि स्वयं आदि शंकराचार्य श्रीशैलम आए हैं, तो उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह शंकराचार्य की बलि चढ़ा दे तो उसे महान तांत्रिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। एक दिन जब शंकराचार्य ध्यान में लीन थे, तो भीम का पाल उनके पास पहुंचा। उसने बड़े सम्मान से कहा, हे महान सन्यासी, मैं आपकी महानता से परिचित हूं। मेरी साधना अधूरी रह गई है, जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। शंकराचार्य ने शांत स्वर में पूछा, कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? भीम का पाल ने कहा, भगवान भैरव ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं और कहा है कि यदि मैं किसी महान सन्यासी का शीश अर्पित करूं, तो वे स्वयं प्रकट होकर मुझे वरदान देंगे। कृपया मेरी साधना को पूर्ण होने दें। आदि शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे सिर की बलि से तुम्हारी साधना पूर्ण हो सकती है, तो मैं सहर्ष इसे अर्पित करने को तैयार हूं। भीम का पाल बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आधी रात को भैरव मंदिर में आना होगा, जहां बलि की विधि पूरी की जाएगी। शंकराचार्य जानते थे कि यह सिर्फ एक तांत्रिक की चाल नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा भी है। वे अपने शिष्यों को बिना बताए आधी रात को भैरव मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। शंकराचार्य के शिष्यों में से एक थे पद्मपाद, जो अपने गुरु के प्रति अत्यंत समर्पित थे। वे हमेशा अपने गुरु की सेवा में लगे रहते थे। उस रात पद्मपाद को स्वप्न में एक दिव्य संकेत मिला। उन्होंने देखा कि उनके गुरु किसी बड़े संकट में हैं। उनका हृदय बेचैन हो उठा। उन्होंने तुरंत भगवान नरसिंह की आराधना की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे गुरु की रक्षा करें। भैरव मंदिर में बलि की तैयारी आधी रात को आदि शंकराचार्य बिना किसी को बताए भैरव मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर का वातावरण भयावह था। चारों ओर अंधेरा था और तांत्रिक अनुष्ठान की आग जल रही थी। भीम का पाल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, स्वागत है महायोगी। अब आपकी बलि से भैरव स्वयं प्रकट होंगे। कृपया अपने शीश को समर्पित करें। शंकराचार्य ने आंखें बंद की और भगवान का स्मरण किया। वे पूर्णतः निडर थे। उधर पद्मपाद बेचैन थे। उन्होंने तुरंत भगवान नरसिंह का स्मरण किया और भैरव मंदिर की ओर दौड़े। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि भीम का पाल तलवार उठाए शंकराचार्य की बलि देने ही वाला था। तभी एक चमत्कार हुआ। पद्मपाद के भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो गई। उनका शरीर तेजस्वी हो उठा और वे सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे एक क्षण में भीम का पाल के पास पहुंचे और उसकी तलवार छीन ली। भीम का पाल हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पद्मपाद ने सिंह के समान उस पर प्रहार किया और उसका अंत कर दिया। शंकराचार्य ने अपनी आंखें खोली और देखा कि स्वयं भगवान नरसिंह वहां प्रकट हुए हैं। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर शंकराचार्य भाव विभोर हो गए। उन्होंने तत्काल भगवान नरसिंह की स्तुति में
एक भजन की रचना की। भगवान नरसिंह ने कहा, हे शंकर, तुम्हारी भक्ति और त्याग अद्वितीय है। तुम्हारे शिष्य पद्मपाद ने असाधारण वीरता का परिचय दिया है। धर्म की रक्षा सदा ऐसे ही होती रहेगी। शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने भगवान नरसिंह को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने श्रीशैलम में कई दिनों तक वेदांत का प्रचार किया और लोगों को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भाग 2 में जानेंगे कि शंकराचार्य की आगे की यात्रा में और कौन कौन से अद्भुत प्रसंग घटित हुए